हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जो एप्टीट्यूड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ ये इससे पार्टिकुलर क्वेश्चन तो आता ही आता है, साथ ही परसेंटेज जो है कई अदर टॉपिक जो है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो इन सारी चीजों में और कई सारे टॉपिक है जिसमें परसेंटेज का जो है वो यूज होता है। तो इस कारण से परसेंटेज जो है एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग आज इसी परसेंटेज को समझेंगे, परसेंटेज के बेसिक्स को समझेंगे और साथ ही परसेंटेज से रिलेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे ऐसे चुटकियों बजाते हैं हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के तो मेथड कई होते हैं, बेसिक होते हैं, फिर और भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन हम वैसे मेथड को समझेंगे जिसमें हम तुरंत विद इन सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और उसका आंसर हम लाएं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले हम परसेंटेज के बेसिक के बारे में समझ लेते हैं और फिर हम समझेंगे परसेंटेज से रिलेटेड टर्म्स, मेथड और ट्रिक। इन सारी बातों को हम एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे, टॉपिक वाइज और लेवल वाइज, टाइप वाइज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज जो होता है, क्या होता है कि परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता है 100 और पर का मतलब होता है क्या, एवरी। जब हम किसी नंबर को 100 के रिलेटिव में बात करते हैं, किसी नंबर के बारे में 100 से रिलेट करके बात करते हैं, तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। मतलब 100 के कंपैरेटिव में बात करते हैं तो हम उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो केस कि आपके किसी सब्जेक्ट में जो है मार्क्स आते हैं 80 आउट ऑफ 100 और दूसरा आता है कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आता है 40 आउट ऑफ 80। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि मेरा 100 मार्क्स में 80 मार्क्स आया, मतलब कि आपको कितना परसेंट आया, 80% आया। आपको परसेंट कितना आया, 80। तो आपने इस 80 को कंपेयर किससे किया, 100 से आपने कंपेयर किया, आपने इस 80 को 100 से कंपेयर किया और इस बेसिस पे आपने क्या कहा कि मेरे मार्क्स जो हैं मेरे अंक जो हैं, मेरे नंबर जो हैं वो 80% या 80% आया है। तो किसी नंबर को, जब हम किसी नंबर को 100 से रिलेट करते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं या परसेंट कहते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपका यहाँ 40 मार्क्स आता है या आपके 40 अंक आते हैं और आउट ऑफ 80 मतलब 80 में आपके 40 अंक आते हैं, तो आप क्या कहोगे कि आपके 40% आए। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि हम परसेंटेज किसे कहते हैं कि जब हम किसी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं, 100 के रिलेटिव में बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। और यहाँ जो है वो आपका क्या है, 80 के रिलेटिव में, 80 के रिलेटिव में बात हो रही है। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि मेरा मार्क्स जो आया है वो 40% आया है, ये कहना क्या होगा, ये कहना गलत होगा, ठीक है। ये कहना गलत होगा, ठीक है, गलत होगा। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हम जब किसी नंबर को 100 से रिलेट करते हैं तो उसको परसेंट कहते हैं। तो भैया मेरे यहाँ पे नंबर मेरा तो 100 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, तो नंबर जो है हमारा 40 आउट ऑफ 80, इसे हमें रिलेट करना है 100 से।
तो हम ये करेंगे, तो 40 से ये 82 टाइम्स जाएगा और 2 से ये 150 टाइम्स जाएगा। मतलब आप क्या कहोगे कि आपके मार्क्स जो हैं वो कितने आए हैं, 50% आए हैं। अब आपने क्या किया, इस नंबर को 100 से रिलेट करके आपने बोला कि मार्क्स जो है 50% आए। तो इस तरह से आपने समझा क्या कि परसेंट आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो परसेंटेज कहते हैं कि जब हम किसी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको परसेंट कहते हैं। अब परसेंट में आखिर होता क्या है, तो परसेंट में दो बातें होती है, एक आपका परसेंट और दूसरा आपका क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो उसे समझते हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने पहला टॉपिक समझ लिया कि आखिर परसेंट किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर कन्वर्जन कैसे करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक करके दोनों बातों को हम समझते हैं। देखिए, जब भी हमें परसेंट गिवन रहेगा, जब भी हमें परसेंट गिवन रहेगा और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम क्या करते हैं कि 1/100 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि 100 से उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी परसेंट गिवन रहेगा, कोई भी परसेंट दिया रहेगा, तो जब उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या कहोगे, आप ये करोगे कि या तो उसे 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 100 से डिवाइड करोगे। दोनों बातें एक ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि आपने 50% को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे। हमने अभी क्या कहा, हमने ये कहा कि 50% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इसे 1/100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, या फिर यूं कहें तो इसे 100 से डिवाइड करोगे। तो अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स जाएगा, मतलब 1/2। अब ये 50% जो है ये किस में बदल गया, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आया, 1/2। ये हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू आया, किसके फ्रैक्शन का, तो किसके परसेंट का, तो 50% का वैल्यू आया। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा कि आखिर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी को दूसरी भाषा में अगर कहें तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा परसेंट जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे समझते हैं, जैसे 1/2 है, 1/2 है, तो ये क्या होता है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसी को हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे समझने की बात क्या है कि डिनोमिनेटर जो रहता है, डिनोमिनेटर जो रहता है वो हमेशा 100% रहता है। डिनोमिनेटर हमेशा 100% रहता है, हमेशा 100% रहता है, हमेशा 100% रहता है। डिनोमिनेटर कभी भी 100% से कम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात न्यूमरेटर के बारे में समझते हैं। 1/2 किसका वैल्यू है, 50% का वैल्यू है। हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर हमेशा 100% रहता है, मतलब कि न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर का 50% है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का गिवन परसेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 33 1/3%
इज इक्वल टू 1/3 होता है। 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है ना, ये 3 ये अपने आप में 100% है, और ये 1 जो है ये इसका 33 1/3% है। ठीक है, ये 1 जो है ये इसका 33 1/3% है। चलिए कोई बात नहीं, इसे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, और वो एग्जांपल क्या होगा, वो एग्जांपल होगा हमारा, जैसे मान लीजिए कि 25% है। तो पहले हमने क्या सीखा कि 25% कभी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब 25/100 कैंसिल आउट होगा 4, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/4। हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/4। अब क्या होता है, ये 4 जो है ना ये 100% है। 4 जो है 100% है, क्योंकि हमने क्या सीखा कि डिनोमिनेटर हमेशा 100% होता है। ठीक है, ये 1 जो है ना ये इसका 25% है, ये 1 इसका 25% है। देखो कैसे हो जाएगा, जैसे ये है, इसे 4 पार्ट में अगर हम बांटते हैं तो ये 1 हो गया, ये इसका 25%, ये 2 होगा, ये 25%, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, ये 1, यहाँ भी एक पार्ट आएगा, ये भी 25%, और यहाँ भी एक पार्ट आएगा, ये भी 25%। अब देखो टोटल कितना है, टोटल 4 है, और चारों मिलके क्या बनेगा 100% बनेगा, और इसका एक पार्ट देखा जाए तो क्या है 25%। ठीक है, मतलब क्या कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का गिवन परसेंट होता है, जो परसेंट आपका गिवन रहेगा वही रहेगा, और डिनोमिनेटर हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि कभी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। इसी को दूसरी भाषा में अगर कहें कि 1/100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वो बातें हो जाती है यहाँ पे कि आप या तो 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, या 1/100 से मल्टीप्लाई करो। आप उससे प्यार करो या वो आपसे प्यार करे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। खैर चलिए आगे की बात समझते हैं। ये तो थी मजाक की बात। तो यहाँ पे हमने सीखा कि परसेंट को कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमने सीखा क्या कि डिनोमिनेटर हमेशा 100% होता है और न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का परसेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में। अब हम ये सीखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट में। ठीक है, तो जस्ट इसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। कभी भी हमें फ्रैक्शन को, जैसे मान लीजिए a/b कोई फ्रैक्शन है, इसे कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो आप हमेशा क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फ्रैक्शन को कभी भी परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से गुना करोगे, तो वो क्या आपका कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1/2 1/2, ये हमारा एक फ्रैक्शन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। हमने क्या कहा कि फ्रैक्शन को जब हम यहाँ पे
फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पे आ जाता है 50%। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 हमने लिया, इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1/3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। अब 100 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3%। तो 1/3 जो हो जाएगा ये 33 1/3% के बराबर होगा। ये बातें समझ में आ गई? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने कहा सर 1/4 को आप क्या करो, परसेंट में कन्वर्ट करो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4 को हमने क्या कहा कि फ्रैक्शन को कभी भी कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, आप आंख बंद करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। जब आंख खोलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो 1/4 क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो ये आपने सीखा क्या कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने यहाँ पे ये सीख लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई होगी तो आप क्या करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, 1/6 को, 1/10 को। आप इनको क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? इन सारे फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी बात समझ लिया कि कन्वर्ट आके फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात समझते हैं आगे। इसमें हमें कुछ क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है और परसेंटेज के बीच रिलेशन होता है, उसे याद रखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उन चीजों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। कैसे आता है वो हम निकाल के समझेंगे, लेकिन उसे हम ध्यान में रखेंगे। एक दो समझेंगे निकालकर, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट उसकी वैल्यू को ध्यान रखेंगे। जैसे 1/1 ही होता है, ये क्या होता है हमारा 100%। 1/2 ये क्या होता है हमारा, ये हमारा 1/2 इंटू 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50, मतलब 50%। 1/3 करेंगे इंटू 100 तो ये क्या हो जाएगा 33 1/3%। 1/4 तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये 25 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 25%। 1/5 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/5 इंटू अगर 100 करते हैं तो ये 20 टाइम्स जाएगा, मीन्स ये कितना परसेंट आ जाएगा 20%। कोई डाउट? 1/6 इसे हम करते हैं तो क्या होगा 1/6 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 16 टाइम्स जाएगा और ये 4/6 होगा। ये 4 2 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम, मीन्स क्या हो जाएगा 16 2/3% ये होगा। यहाँ भी आप कर सकते हो कि ये 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब 50/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप लिखोगे तो 16 2/3% आएगा। तो ये 6 की वैल्यू हुई। ठीक है, अब 1/7 से यहाँ हम देखते हैं। 1/7 क्या होता है, जब हम क्या करेंगे 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 और क्या आएगा 4 और 2/7%।
1/8 की बात करें तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो ये 4 से जाएगा 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स जाएगा, मतलब 12.5% 1/8। 1/9 की बात करें तो वो 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 11/9% इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं और 9 से अगर करें तो 11 टाइम्स जाता है 99, 1/9%। ऐसे ही सिमिलरली 1/10 जो है वो तो हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है 100, 0 से 0 मतलब क्या हो गया 10%। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब में सिर्फ क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 100 से सब में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी समझाने के लिए लिखा हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन वाला पोर्शन, आपको बाद में क्या करना होगा, सी फ्रैक्शन और परसेंटेज, इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखना होगा, फ्रैक्शन और परसेंटेज, बीच वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1/11 इंटू 100, 1/11 का क्या हो जाएगा, तो 1/11 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 9, 1/11%। सिमिलरली 1/12 को करते हैं तो 1/12 इंटू 100 हो जाएगा, अगर आप इसे 4 से करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 25 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 1/3%। ठीक है, 8 1/3% आपका 1/12 आ जाएगा। चलिए बात करते हैं 12 के आगे की। 1/13 क्या होगा, 1/13 इंटू 100, इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 9/13%। ठीक है, 7 9/13%। 1/14 की बात करते हैं तो 1/14 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा कि अगर आप 2 से करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50 टाइम्स। ठीक है, तो ये 1/7% आपका 1 क्या होगा 14। ठीक है, सिमिलरली 1/15 को आप देखो तो 1/15 इंटू 100 क्या हो जाएगा ये 5 से करोगे तो 3 टाइम्स और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 से करोगे तो 20 टाइम्स, मतलब 62/3%। ठीक है, 62/3%। 1/16 की बात करो तो 1/16 इंटू 100, इसका आप लोग बताओ क्या होगा, ये 4 से जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 25 टाइम। ठीक है, और ये 25 टाइम जाएगा तो 1/4% इसका हो जाएगा 1/16। 1/17 की बात करते हैं तो 1/17 क्या हो जाएगा 1/17 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा कि 5/15/17%, ये आपका हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, 1/17 का। 1/18 की बात करते हैं तो 1/18 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम्स 9, 2 से काटोगे तो आप 9 टाइम्स चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 50 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि 5/9% क्या हो जाएगा 1/18 का वैल्यू हो जाएगा। दो और है, जैसे कौन से दो है हम यहां समझ लेते हैं। 1/19 है, इसको हम 1/19 इंटू 100 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 6 क्या हो जाता है 114 और 19 इंटू 5 क्या हो जाता है 19 इंटू 5 क्या हो जाता है 85 और 15/19 हो जाएगा। ठीक है, और 1/20 क्या हो जाएगा, अगर इसको करते हैं तो 1/20 इंटू 100 करते हैं तो ये आपका 25 मीन्स 5% हो जाएगा।
सॉरी ये 5 होगा, ठीक है, 5/19 होगा, ठीक। तो ये था 1 से लेकर 1/2, 1/3, 1/4, सिमिलरली 1/20 तक जो है आपका फ्रैक्शन है, और उसका अभी हमने निकाला क्या, उसका परसेंटेज निकाला। तो ये जो है इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, इन सारे परसेंट को आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि ये सारे परसेंट के फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली यूज होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है और परसेंटेज है जिसका क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है। और जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 33 1/3%, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 33 1/3% का वैल्यू जो है 1/3 होता है, इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए इन सारे फ्रैक्शन को यहाँ पर हमने निकाल कर दिखाया। और फ्रैक्शन निकाले कैसे हैं, तो सॉरी परसेंट निकाले कैसे हैं, तो फ्रैक्शन में सारे फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका फ्रैक्शन निकला है, परसेंटेज निकला है, ठीक है। तो इन सारे परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे। अब याद रखने के लिए हम टेबल बना देते हैं जिसमें बीच वाले जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, बीच वाले कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर देते हैं, ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे 100%, 50%, 33 1/3%, 25%, 20%, 16 2/3%, ठीक है, ये हो गया। ये 6 तक हो गया। अब इसके आगे का 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। 1/7 का 1/7 क्या क्या होता है, 14 2/7, ठीक है। 1/8 का 12 1/2, 1/9 का 11 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 1/11%, 1/12 का 8 1/3%। तो ये हो गया हमारा 12 तक। एक बटे 13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5%, और ये हो जाएगा 5 और 2/19%, सॉरी 5/19%, ठीक है। ये 18 हो जाएगा 5 और 5/9%, 17 हो जाएगा आपका 5 15/17%, 16 हो जाएगा आपका 6 1/4%, और 15 हो जाएगा आपका 6 2/3%, और 14 होगा 7 1/7%, और 13 7 9/13%। ये जो है आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच रिलेशन है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में जो है इनका डायरेक्ट यूज आप कर सको, ठीक है।
अभी इससे रिलेटेड कुछ और बातें समझेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे सीख लिया स्टैंडर्ड, परसेंट और उसका फ्रैक्शन भी सीख लिए, ठीक है, कि आखिर उसका फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। ये कुछ उसके स्टैंडर्ड, फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच रिलेशन है। अब होता क्या है, आपने नेचुरल नंबर का क्या पढ़ा है, टेबल पढ़ा होगा। तो फ्रैक्शन का भी क्या होता है, टेबल होता है। जैसे फ्रैक्शन का भी टेबल होता है। जैसे हम एक एग्जांपल उठाते हैं और 1/4 को उठाते हैं, तो 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/4 का वैल्यू आपका 25% होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 2/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे, निकालने जाओगे, बट निकालता कौन है, आप सिंपल देखो, यहाँ पे 1/4 है, ये न्यूमरेटर, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 100% रहता है। ये 1/4 है 25%, इसका डबल हो रहा है, मतलब 2/4 जो है ये 50% हो जाएगा, ठीक है। 2/4 50% हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सिमिलरली कि 3/4 आपके पूछ दिया जाए, तो आप क्या करोगे, निकालोगे, है, आप क्या करोगे, यहाँ 1 है 25, 25 का 3 गुना कितना होता है 75, तो 75% हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 4/4 का निकालो, अरे गधा, तो 4/4 क्या हो जाएगा, ये तो 100% हो ही जाएगा ना, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। समझा कि नहीं उत्सव समझ गए। तो ये हो गया आपका 100%, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेबल होता है, ठीक, कि 1/4 25, 2/4 50, 3/4 75 और 4/4 क्या हुआ 100%। चलो, ये बात समझ में आ गई है। आगे देखो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कौन, जैसे मान लो कि 1/8 लेते हैं, 1/8 लेते हैं, तो 1/8 का वैल्यू होता है, कितना होता है बताओ, 12.5%। 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%, 12.5%। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2/8 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे क्या कि 2/8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और वो बेवकूफी होगी। सिंपल आपको क्या करना है कि 1/8 का 12.5 होता है, तो 2/8 का इसका डबल हो रहा है, और 12.5 का डबल क्या होता है, तो 12.5 का डबल 25 होता है, तो 2/8 जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। समझ में आया, आया समझ में। चलो वैसे ही 3/4, 3/4 का वैल्यू क्या होगा, आप निकालोगे, ये दूसरे लोग करेंगे, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप निकालोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यहाँ 1 है 12.5, यहाँ इसका 3 गुना, सॉरी ये 8 होगा, गलती हो जाती है लिखने में, ये तो हमेशा 100 होगा, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, ये निठल्ला है एकदम निडर कुछ भी कर लो ये हमेशा 100 रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा 100% रहेगा। यहाँ पे 1 है 12.5 है, आप कहोगे कि इसका 3 गुना हो रहा है, तो 12.5 का 3 गुना सीधा आप लिख दो, क्या हो जाएगा 37.5, इसी को आप क्या लिख दोगे 37 1/2%, एक ही बात है ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। और आगे आप समझ गए हो या आगे किया जाए, एक और करते हैं 4/8। 4/8 को करोगे तो क्या होगा, 4/8 को करोगे तो ये 1 है 12.5, 2 गुना हुआ तो 25, 4 गुना होगा तो सिंपल क्या 50%,
निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। सिंपल आप इसका जो परसेंटेज अगर आपको याद है और फ्रैक्शन परसेंटेज के बीच रिलेशन याद है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लो क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, जैसे क्वेश्चन तो अगले क्लास में करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई नंबर जो है वो 37.5% से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप आंख बंद करोगे और इसका फ्रैक्शन लिखोगे 3/8। 3/8 इसका फ्रैक्शन लिखोगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आगे के क्लास में सीखेंगे। फिलहाल हम परसेंटेज का टेबल सीखते हैं और कुछ बेसिक सीखते हैं, ठीक है। अभी 2-3 बेसिक बातें और सीखनी है, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, हर बात को समझते चलना है, हर बात को, छोटी छोटी बातों को सीखते चलना है, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन जब ये सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ये सारी बातें क्लियर होगी, तो क्वेश्चन जो है एकदम चुटकी बजाते आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वैसे ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 1/5 लीजिए, तो 1/5 लोगे तो क्या होगा कि 1/5 जो है ये 20% है, तो 2/5 क्या होगा और 3/5 क्या होगा? 2/5 क्या होगा और 3/5 क्या होगा? तो आप क्या कहोगे कि इसका डबल हो रहा है तो ये 40 होगा, इसका ट्रिपल हो रहा है तो ये 60 होगा। तो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच रिलेशन याद है और उनके बीच रिलेशन याद है, तो आप वैसे ही आप बिना देखे आप बता सकते हो। ये 1/3, लास्ट एग्जांपल समझते हैं। 1/3 ये होता है 33 1/3% होता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दिया, ये तो आपको याद था कि 33 1/3% होता है, तो कोई आप बता देगा 1/3, आप बता दोगे 1/3। कोई पूछ लिया कि 2/3 क्या होगा, आइला ये तो पढ़े ही नहीं थे, ये कोई और बोलेगा, लेकिन आप क्या बोलोगे कि 2/3 जो होता है ये इसका 66 2/3% होता है, ठीक है। 66 2/3% होता है। अब आप कहोगे कि 3/3 क्या होता है, देखा तो 3/3 100% हो गया ना, बकलोले है, नीचे 100 है तो ऊपर भी 3 है, तो कट के 1 आ जाएगा, 1 क्या होता है 100% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से फ्रैक्शन और परसेंटेज का टेबल होता है, जैसे आपने नेचुरल नंबर का टेबल पढ़ा था वैसे ही इसको फ्रैक्शन का टेबल आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें याद रखने की जरूरत होती है। इसमें कोई भी आपको ये सारे जो है 1 से 20 तक लगभग याद रखने चाहिए और रखना क्योंकि फ्रैक्शन अगर याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन में उनको क्या करोगे, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं बेसिक से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक को समझ लेंगे अच्छे से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो और तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ेंगे अगले क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को और फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारा टाइप वाइज और लेवल वाइज हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और समझेंगे कि उसमें किस तरह के ट्रिक लग सकते हैं और कैसे हम विद इन सेकेंड किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एसीआर रूल होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। एसीआर रूल होता है बेसिकली कि एक्वायर्ड क्या है, कंपैरेटिव और रिक्वायर्ड क्या है, एक्चुअल क्या है, कंपैरेटिव क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, तो इनको हम समझेंगे अगले क्लास में।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।